हाय एवरीवन, काफी दिनों से मार्केट अपने डिफरेंट कलर्स दिखा ही रहा है। शार्प करेक्शन भी हमने देखा और साथ ही साथ शार्प रिकवरी भी हमने देखा। अब इन सब में ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या मार्केट यहां से बड़ी तेज होगी या बड़ा डिप आएगा। अभी बहुत सारे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कि क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बताए जा रहे हैं, या वाकई उनका मार्केट से कोई लेना देना है। तो हम अगर स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं तो हमेशा डेटा ड्रिवन एनालिसिस होनी चाहिए। सेंटिमेंट्स चाहे जो भी हो, फैक्ट क्या है वो हमें समझना होता है। कुछ दिनों पहले हमने मार्केट को बहुत तेजी से करेक्ट होते हुए देखा था, तेजी से बाजार नीचे आई थी, लेकिन उतना ही तेजी से बाजार ऊपर आया जब हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया मार्केट को लेकर के कि 4 जून के बाद मार्केट शूट अप कर सकता है, तो बाजार वहां से बहुत तेज हो गई। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया कि 4 जून के बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट के प्रोग्रामर्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, एंथुजियास्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनके लिए काफ़ी शॉकिंग रहेगा जब प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और उसके साथ बाजार को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इस तरह का दावा जरूर करती हैं, और सेंटर में गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है, एनडीए की है। तो अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो ऑफ कोर्स एक स्टेबिलिटी का साइन जरूर होगा, क्योंकि पॉलिसी में बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होंगे। लेकिन बाजार की एनालिसिस डेटा ड्रिवन होना चाहिए। तो डेटा क्या कह रहे हैं उसे लेकर के जरा इस वीडियो में बात करता हूं। तो हम ये जरूर एनालाइज करते हैं कि जो एफआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बाहर के ऐसे एंटिटी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी अभी क्या एक्टिविटी चल रही है। तो आपको बड़ा ये शॉकिंग लगेगा कि एफआईज ने अब तक के मई मंथ में करीब 28,000 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करी है। नेट सेलर एफपीआईज है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से जब बताया जा रहा है होम मिनिस्टर के द्वारा या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि मार्केट में बहुत बड़ा प्राइस सर्ज आने वाला है, तो इस बात को एफपीआई वगैरह क्यों नहीं मान रहे हैं। तो वो सारी चीजें इस छोटे से वीडियो में आप लोगों से शेयर करता हूं। तो सबसे मेन बात तो ये है कि अगर वैल्यूएशन के हिसाब से आप इंडियन मार्केट को देखेंगे तो इंडियन मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट अगर आप एशियन मार्केट को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो हांगकांग का जो मेन इंडेक्स है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे मेन इंडेक्स हैंसेंग है, उसने पिछले एक महीने में अपने पीयर्स को कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है। करीब 19.33% का अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो आप समझ लीजिए 20% के आसपास का कोई रिटर्न दिखा रहा है एक महीने में, तो लोग वहां पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और वैसे भी जैसा मैंने अभी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस को लेकर के बात करा, इंडिया का जो पी है, इंडियन मार्केट का जो पी है वो 20 का है, और हांगकांग स्टॉक मार्केट का जो पी है वो 10 का है। तो अभी एफपीआई जो हैं, एफआईज हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं कि एक्सपेंसिव मार्केट से जरा निकला जाए और थोड़े से रिलेटिवली चीपर मार्केट है वहां इन्वेस्ट किया जाए। इसलिए अभी एक कॉन्सेप्ट ये भी आया था कि सेल इंडिया बाय चाइना, सेल इंडिया बाय हांगकांग, इस तरह का कॉन्सेप्ट ही बाजार में है। इसलिए एफआईज और एफपीआई जो है वो यहाँ से बहुत तेजी से अपनी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके सेलिंग के बावजूद मार्केट क्यों टिक गई है। तो डीआई जो हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो नेट बायर्स हैं, तो उन्होंने बाजार को होल्ड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइक जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अभी भी ये जरूर श्योर होंगे कि जो पॉलिटिकल जो रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, वो कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में होगा। इसलिए डीआई अपनी पोजीशन बना रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और रीजंस हैं जिसने एफपीआई को बाहर निकलने पे मजबूर किया है। उसमें से एक है स्ट्रांग यूएस डॉलर। डॉलर जितना स्ट्रांग होते जाएगा रुपया उतना कमजोर होगा, और लोग जो है
वो यहाँ से बाहर निकलना पसंद करेंगे। साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन को लेकर के बात करें तो स्टिकी इन्फ्लेशन रहा है, मुश्किल रहा है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं फेड का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस हम देख सकते हैं बाजार में इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो उसलिए भी एफपीआईज बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट आते हैं मार्केट को लेकर के, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आप डेटा को देख करके कीजिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जीत का दावा करती है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में उनकी बातों पे आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे तो देखिए, अगर आपको कोई बड़ा नुकसान हो गया तो वो तो कुछ कहने नहीं आएंगे, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं हाईली एपॉलिटिकल होकर के ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा समझदारी से करके चलिएगा। तो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और आप बाजार को इलेक्शंस के बाद कैसे देख रहे हैं, क्या तेजी से अपसाइड या फिर डाउनसाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।